Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकारपुर फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 6 से, लेक्चर नंबर 4 है ओम्स लॉ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ओम्स लॉ। इसका जो पूरा नाम था वो था जॉर्ज साइमन ओम, और ये जो लॉ दिया था इसने वो दिया था 1826 में। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो इसमें जो है तीन क्वांटिटीज को जो है वो हम स्टडी करेंगे, उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, मतलब वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इन तीनों की जो आपस में रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर कहा जाता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of the conductor provided the physical state, dimension, temperature etc of the conductor remains same। तो इसके अंदर ये कहता है कि the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference। तो जब भी किसी सर्किट के थ्रू जो है या कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना जो है उसके अंदर कंडक्टर के अंदर करंट जो फ्लो करेगा वो ज़्यादा करेगा। ठीक है, across the ends of the conductor provided that the physical state, dimension and temperature etc of the conductor remain same। मतलब ये कंडीशन आपको तब मिलेगी, मतलब जब करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होंगे जब आपकी जो कंडक्टर की फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट से मुराद ये है कि मतलब उसका जो डायमेंशन है या टेम्परेचर है या फिजिकल स्टेट है वो जो है वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तब क्या होगा, तब ये होगा कि वो जो करंट होगा उस कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। चलें इसका जो है हम फार्मूला ड्राइव करते हैं कि हम जो है वोल्टेज करंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो हम कैसे जो है हम उसकी डेरिवेशन निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डेरिवेशन की हुई है। यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर कहा जाता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना करंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी के जगह पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो R है, V इज इक्वल टू आर आई या फिर V इज इक्वल टू आई आर। So this is the formula for Ohm's law and this is the relationship between potential difference, current and resistance। R is the resistance here। ठीक है, R को हम resistance कहते हैं। अब potential difference और current तो हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। resistance क्या है ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। resistance मतलब आपको बता दूं कि ये एक रुकावट होती है करंट को, जो कि करंट को ब्लॉक करने की या रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इसको ब्रीफली और थारोली हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहता है R क्या है, R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब ये जो R है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाती है और ये जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। मतलब जिस कंडक्टर के थ्रू जो है करंट पास होगा, ठीक है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगी वो डिनोट करती है R। ठीक है, सो दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूला को हम आगे जाके यूटिलाइज करेंगे। इसको फर्दर थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं ओम्स लॉ को ग्राफिकली, कि इसका जो है ग्राफ जो है वो कैसे बन सकता है या फिर इसकी कुछ लिमिटेशन से जो है वो कौन सी हैं। तो यहाँ पे कहता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। वी आई स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। अब ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो ओहम जो है साइंसदान है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ, और ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कहता है मटेरियल्स दैट ओबे ओम्स लॉ एंड हेंस हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस आर सेड टू बी ओमिक। तो कहता है वो मटेरियल्स जो कि ओम्स लॉ को जो है ओबे करें और उनकी जो रेजिस्टेंस हो वो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस सेम हो, चेंज ना हो, ऐसे कंडक्टर्स को या ऐसे मटेरियल्स को हम नाम देते हैं ओमिक कंडक्टर्स।
ठीक है, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस, मतलब वोल्टेज जितनी भी हो, ज़्यादा हो या कम हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस रहे वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ओहमिक कंडक्टर्स, या ये वो मटेरियल्स होते हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं मेटल्स। तो जो भी मेटल्स हैं वो ओहमिक कंडक्टर्स हैं, मतलब ओम्स लॉ को जो है वो ओबे करते हैं। अब ग्राफिकली भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये ग्राफ है ओहमिक कंडक्टर्स का, जिसके अंदर आपको दिखाया जाता है कि एक साइड पे एक एक्सिस में हमने वोल्टेज को रखा है, दूसरे एक्सिस में हमने करंट को रखा है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो दिखा रही है जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही बढ़ेगा, करंट भी वैसे ही बढ़ता है, मतलब इन प्रोपोर्शनलिटी वो बढ़ता है। ठीक है, उनका जो रेशो होता है वो सेम ही होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं? Materials that do not obey Ohm's law and having resistance that changes with voltage or current are non-ohmic। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते और उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो चेंज होती है विथ वोल्टेज और करंट, इनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, अब ऐसे कौन से मटेरियल्स होते हैं? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल में लिखा हुआ है फिलामेंट लैंप। अब फिलामेंट लैंप एक लैंप है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि उसका जो ग्राफ है वो डिनोट कर रहा है, मतलब ये जब फिलामेंट लैंप हीट होती है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। जैसे ही इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है तो जो करंट है इसका वो रिड्यूस होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर कि आप देखें कि वोल्टेज तो बढ़ रही है पर करंट का वैल्यू जो है वो लिमिट हो चुका है, मतलब वो नहीं बढ़ रहा। तो इस ग्राफ के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि दिस इज नॉन ओमिक कंडक्टर। तो सेकंड जो है एग्जांपल वो है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर जो है एक ऐसा मटेरियल है, जब वो हीट होता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो इसका करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि वोल्टेज नहीं बढ़ रही पर करंट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, एंड दिस इज व्हाई वी कॉल इट एज नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये जो है ओम्स लॉ जो है वो वैलिड है ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर्स। इट्स वैलिडिटी इज ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर्स, इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो जो है वो चेंज होती है, वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती, इसी वजह से इन पे हम जो है ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। वी कैन ओनली अप्लाई ओम्स लॉ ऑन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, लास्टली जो है हम एक छोटा सा जो है न्यूमेरिकल जो आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इसके अंदर कहा जाता है कि हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस अ 50k ओम रेजिस्टेंस हुज करंट इज 300 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे कि वोल्टेज पूछ रहा है अक्रॉस द 50k ओम रेजिस्टर, जब उसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो 300 माइक्रो एम्पियर हो रहा है। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं कि डेटा क्या है। आप देखें डेटा जो है, पहले तो आपको रेजिस्टेंस मिली हुई है वो है 50k ओम। 50k ओम, k का मतलब होता है 1000, तो हम इसको 50,000 ओम भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो निशानी है वो ओम की निशानी है, रेजिस्टेंस की निशानी है। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है करंट। करंट हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, करंट वो हमें मिला हुआ है 300 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 300 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पियर। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है -6। उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका। अब आपको पता है दिस इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सो वी विल यूज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो हमें क्या मालूम करना है यहाँ पे आप देखें हाउ मच वोल्टेज, तो हमें यहाँ पे V मालूम करनी है। तो ये जो V है, I हमें मिला हुआ है 300 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, 300 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस हमें मिली हुई है 50,000 ओम। ठीक है, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 15 वोल्ट। ठीक है, मतलब इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो हमें वोल्टेज मालूम करनी थी, वो वोल्टेज जो इसके रेजिस्टर के थ्रू जो फ्लो होगी वो होगी 15 वोल्ट। ठीक है,
तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक है ओम्स लॉ, उसकी जो डेरिवेशन है, उसकी स्टेटमेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है और उसकी जो वैलिडिटी है, ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स अलॉन्ग विथ दिस न्यूमेरिकल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।